बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बी एंड एस फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। जैसा कि आपको मालूम है कि बकरा ईद आ रही है। ईद वाला दिन हो और कलेजी के साथ नाश्ता ना हो, ये कैसे मुमकिन है। अक्सर सुनने को मिलता है कि कलेजी की स्मेल कैसे दूर की जाए, और ये भी शिकायत मिलती है कि कलेजी पकने के बाद रबर की तरह सख्त हो जाती है। इन सब बातों को इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो मटन कलेजी और आधा किलो गुर्दे लिए हैं। कलेजी को मैंने छोटा छोटा कटवा लिया था। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन। अच्छे से मिक्स करेंगे और 30 to 40 मिनट्स के लिए इसको रेस्ट देंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप 2 घंटे के लिए भी रेस्ट दे सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। लहसुन लगाने से कलेजी की सारी स्मेल दूर हो जाएगी। कलेजी की स्मेल दूर करने का ये सबसे इजी और क्विक तरीका है। जब तक इसे रेस्ट दी है, हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। 2 कप ऑयल में शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ बारीक कटी हुई प्याज। मीडियम फ्लेम पर प्याज को लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस इसी कंडीशन में रखना है। अब ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। लहसुन को भी मीडियम फ्लेम पर लाइट ब्राउन कर लेंगे। लहसुन लाइट ब्राउन हो चुका है। अब शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर का पानी खुश्क होने तक इन्हें नरम कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर नरम हो चुके हैं। अब शामिल करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, हाफ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च। लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट मसालों की भुनाई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। अब शामिल कर देंगे कलेजी। कलेजी को शामिल कर लेने से पहले अच्छे तरीके से वॉश करना है, क्योंकि हमने लहसुन लगाकर इसे 30 मिनट्स के लिए रेस्ट दी थी। अब मीडियम फ्लेम पर कवर करके कलेजी की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। साथ साथ आपने इसे देखते भी रहना है। देखिए कलेजी का पानी भी निकल आया है। ये पानी खुश्क होने तक इसे मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तब तक इसे कवर कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारा पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। इस पॉइंट पर शामिल करेंगे हाफ कप दही। दही शामिल करने से पहले अच्छी तरह फेंट लेना है, और साथ ही जाएंगी 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। दही का पानी खुश्क होने तक मीडियम फ्लेम पर इसे मज़ीद पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए दही का पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह कलेजी गल चुकी है। अब शामिल करेंगे 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका नमक और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। अब अच्छे से हिलाकर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। कलेजी पकाते हुए ये बात याद रखनी है कि नमक सबसे एंड में शामिल करना है और इसे लो फ्लेम पर बिल्कुल नहीं पकाना। इस तरह कलेजी कभी भी रबर की तरह हार्ड नहीं होगी, बल्कि रुई की तरह सॉफ्ट होगी। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट हमने कर ली है। माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेवी से भरपूर है। ड्राई इसलिए नहीं रखी ताकि इजीली रोटी के साथ खाई जाए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए इसे टेस्ट कर लेते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसे नान या तंदूर की रोटी के साथ भी ले सकते हैं। मैं इसे रुमाली रोटी के साथ टेस्ट कर रहा हूँ। बहुत मज़ेदार है, बहुत लाजवाब है। माशाअल्लाह, कलेजी फुली गली हुई है, नरमो मुलायम है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुई। ग्रेवी भी परफेक्ट है, स्पाइसेस भी बैलेंस्ड हैं। ये बहुत मज़ेदार है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। इसके साथ ही अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।